भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार बताया था कि आपको एक साधु महात्मा जी ने बताया था कि बच्चा जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो महाराज जी आपने बोला था कि हमने ये बात अपनी डायरी में लिख ली थी। तो महाराज जी आपने अपनी डायरी में और क्या क्या लिखा है महाराज जी? हम क्यों बताए? भाई वो पर्सनल डायरी है। संतों से जो सुना, जो अनुभव हुआ, वो दो डायरी बनाए। एक सन्यास की डायरी है और एक वैष्णव मार्ग में जब चले तो इसकी डायरी। अब कई वर्षों से कुछ नहीं लिखते, नहीं पहले कुछ ना कुछ। अब तो बस शांत, अब किसके लिए लिखे, क्या लिखा पढ़ी करे। अब तो बस जो समझ में आ गया है कि हर समय प्रभु का चिंतन करना है, तो जहाँ एकांत बैठे बस शांत प्रभु का लिखा पढ़ी दोनों बंद हो गई है। महाराज जी हमने वो डायरी पढ़ी है, हमें लगता है कि वही उसी के सूत्रों का विस्तार कर रहे हैं विविध प्रश्नों के माध्यम के उत्तर देके। महाराज जी वही सत्संग, हजारों घंटों का आपका प्रवचन है, वही सूत्रों का विस्तार है महाराज जी, क्योंकि जितने भी सूत्र उसमें लिखे हैं वही विस्तार में आप उसका नाम जब। हाँ, दे दिया था कुछ दिन के लिए, इन लोगों को दे दिया था कि आप लोग जो चाहो नंबर उतार लो अपने जीवन में, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि उसमें संतों के वचन हैं जो भ्रमण करते रहे, जहाँ जो संत बोले वही लिख लिया। तो संतों की यथावत बात मानी जाए तो कभी माया में फंस नहीं सकते। यथावत बात मानी जाए कभी माया में नहीं फंस सकते। मेरा प्रश्न ये इसमें ये भी था कि जैसे कि हम संसार में रहते हैं, तो हम जितने संसार वाले हैं वो भगवान से जुड़ने के लिए ऐसा क्या लिखे दिए जो आपने डायरी में लिखा है, उस तरीके से कुछ आप बता दीजिए हमारे जो आप विचारों को बता दीजिए। अगर आप एकांतिक को सुनोगे तो ये सही बात कह रहे, सब डायरी के है। एकांतिक में जो देखो, हम बच्चा तुम्हें सबसे बता रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, बस इसके आगे हमने नहीं पढ़ा। कोई व्याकरण शास्त्री या कुछ नहीं, बस भगवान की शरण में होकर मांगा खाया और निरंतर भजन करने का अभ्यास किया। आज जो आप लोग लाभ ले रहे हो वो हमें लगता है साधुता का ले रहे हो। जो संत महात्माओं से सुना, सीखा, अनुभव किया, वो बातें आपको बता रहे हैं सरल भाषा में। तो हमें लगता है पढ़े बढ़िया है, पर पढ़ करके चले उसी मार्ग पे। और जो उनको पढ़ना नहीं आता वो हमारी तरह, जैसे हम गंवा रहे हैं, बस राधा 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 पहुंच जाओगे। देखो, मरा मरा कह करके जब वो जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली, तो हम राम राम कह के जीत ले जाएंगे। तो राधा राधा जपो, अच्छे आचरण करो, पवित्र भोजन करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, इसी से कल्याण हो जाएगा। इसी से कल्याण हो जाएगा। अपने परिवार को भगवान का स्वरूप समझो। अब माता पिता से प्रेम नहीं, भाई भाई का प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, लड़ाई झगड़ा हिंसा, ये सब खूब अच्छे से जियो। मनुष्य जन्म अच्छे से जीने के लिए मिला है। ये गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा व्यवहार ठीक नहीं। आयुष गर्ग जी, महाराज जी मैं जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां यदि कोई और होता तो वो अत्यंत प्रसन्न होता। मेरे जीवन में प्रगति भी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। महाराज जी ये आंतरिक आनंद क्यों नहीं आ रहा और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रकृति के पदों में या प्रकृति के भोगों में या प्रकृति रूपी संपत्ति में आनंद है ही नहीं, तो आपको कैसे मिल जाएगा? भ्रम से आनंद लग रहा है, आनंद तो परमात्मा में है। कोई किसी भी पद में हो, अगर उसके हृदय का आज तक कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरा नहीं तो किया जाए तो आपको दिखा दें हम कि देखो कितना संतुष्ट है, ये कितना जल रहा है। थोड़ी देर के लिए गर्व होता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, पर उससे कोई सुख तो नहीं मिलता ना। सुख तो भगवान में है। सच्चिदानंद प्रभु का जब हम सुमिरन करते हैं, जब उनसे चित्त जोड़ते हैं, तो कुछ ना हो। देखो, जो भगवान के मार्ग में चले तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को छोड़कर भीख मांगकर खाया और एकांत जंगल में सेवन किए। क्यों? अगर उसमें सब सुख था तो ऐसा क्यों? जैसे भर्तृहरि जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे,
भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन। तो हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ो, लेकिन सब करते हुए राधा राधा तो रट सकते हो ना। मांस मत खाओ, किसी जीव का मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो। फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं, कैसा हृदय प्रसन्न होता है। आप अच्छा अच्छा पदार्थ खा लो, एक दिन ये देखो, और एक दिन किसी गली में भूखे बैठे हुए कुत्ते को ही सही, किसी को भी, मनुष्य को, किसी को भी भरपेट भोजन करवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। अच्छा अच्छा पदार्थ खाने पर भी आपको शांति नहीं मिली जो आप दूसरे को जब पवाया और वो ऐसे किया ना ऐसे, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो होगी भागवती। बिना आध्यात्मिक सुख के मन शांत नहीं हो सकता। हमारा मन एक अव्यक्त प्रेम की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करते हैं वहां से वो हट जाता है, नहीं हट जाता। थोड़े दिन तो लगेगा, थोड़े दिन, जैसे नया नया कोई भी पुरुष स्त्री मिले, समाज मिले, पद मिले, पैसा, तो एक थोड़े दिन तो लगेगा, फिर इसके बाद वो वहां से अनमना हो जाएगा, फिर वो दूसरा चाहेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। उसको चाहिए अखंड आनंद, उसको चाहिए प्रेम, उसको चाहिए शांति, एकदम आनंद। और ये केवल भगवान में मिलता है, ये रुपया पैसा में नहीं मिलता। रुपया पैसा में बढ़िया शांति है, कहीं भी अगर सुख शांति है तो वो भगवान के नाम और भगवान के चरणों में है। ये रुपया पैसा नाना प्रकार की ये सब मनोरंजन है, लेकिन मन विश्राम वहीं पाएगा जहां अनंत सुख का, और अनंत सुख भगवान में है, और अंत वाला सुख यहाँ है। हर सुख का अंत है कि नहीं इसमें? भाई बहुत भूख लगी तो भोजन बढ़िया लगा, लेकिन पाते पाते अंत होगा ना भोजन का, पाते ही थोड़ी रहोगे। थोड़ी देर के बाद फिर वही पदार्थ आपको दिया जाए जो बहुत बढ़िया है, आप कहोगे बस यार। अगर थोड़ी जगह है तो थोड़ा ले लिया, और फिर इसके बाद कहोगे बस, गुस्सा आ जाएगी। अगर फिर डाल दे तो वो उठ के चल देगा, मतलब इतनी अरुचि हो जाएगी। हर भोग का अंत है, तो अंत वाले भोगों में जो सुख है वो अंत वाला है, और हमारा मन भगवान का अंश है। ये अनंत सुख चाहता है, असीम सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है। ये तो सिर्फ भगवान से मिलेगी, संसार में तो है नहीं। क्यों? आज तक बताओ कोई धन प्राप्त करके शांति पाया हो तो हमें बताओ। कुछ न कुछ धन तो सबके पास है, शांति मिली क्या? परिवार में प्रेम है क्या? कहीं मोह हो सकता है, प्रेम नहीं। कहाँ आनंद है? विचार करके देखो। अब लोग आनंद मनाने के लिए पार्टी करते हैं, पार्टी में शराब पीते हैं और गंदे भाव प्रकट होते हैं उनसे। इनमें आनंद है क्या? आनंद है आत्मा का, आत्मा आनंद। बाहरी किसी नशे में आनंद थोड़ी। देखो नशेबाज आदमी बर्बाद हो जाता है। तो भाई कुछ भी उन्नति हो वो सांसारिक है और वो नाशवान है, आज नहीं तो कल वो मिट जाने वाली है। अगर आनंद है तो श्री भगवान के चरणों में है, प्रियालाल के चरणों में है। इसलिए श्री जी का नाम जप करो और जितना बन सके परोपकार करो, दूसरों का हित करो, इसी में आनंद की प्राप्ति है। महाराज जी, एक तो प्रारब्धानुसार जैसे आपने बोला कि बहुत धन आ गया और एक मुकाम पे भी पहुंच गए, उसको कैसे भोग करें ताकि अखंड प्रसन्नता बनी रहे। और दूसरा है, एक है प्रारब्धानुसार कुछ नहीं है और व्यवहारिक बुद्धि होने के कारण केवल धन में ही सुख मिल रहा है, तो उसको आनंद में कैसे तब्दील करें? देखो, जिसके पास बहुत धन आ जाए उसको परोपकार करना चाहिए। स्वयं भोग की ज्यादा वृत्ति न रखे। अस्पताल जहां बीमार लोगों को फ्री दवा दी जाती हो, उन अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर, अच्छी औषधि, इनकी व्यवस्था करे। यदि पर्याप्त धन है, गौओं की गौशाला खुलवा दे, उनको भोजन व्यवस्था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अव्यवस्थित हैं, बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, अपंग हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था कर दे। धन का कार्य है दूसरों को सुख पहुंचाना। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जो
इन कार्यों में लगता है वो धन धन्य हो जाता है। साधु महात्माओं की सेवा, भगवान की सेवा, अतिथि सेवा और अनाथों की सेवा, ऐसे जहाँ दिखाई दे वो भगवान सब दे देते हैं, अवसर दे देते हैं सेवा का। और जिनके पास धन नहीं है उनके पास शरीर तो है ना, शरीर से सेवा करें। और भगवान का नाम जप करने से धन की तृष्णा नष्ट हो जाती है। धन हो या ना हो, वो जितने में उसमें राजी होने लगता है। देखो किसी संत ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितनी बढ़िया बात है। हे भगवान इतना दे दो कि जो आपने परिवार दिया है वो अच्छे से खा पी ले, कभी कोई हमारे दरवाजे से भूखा ना जाए। तो कितनी बढ़िया संतोष की बात कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो हमें लगता है कि भगवान प्रायः वो अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को भी भूखे नहीं रखते। अब हमारा कर्म ही बहुत बिगड़ा हो तो बात अलग है, नहीं पशु पक्षी जलचर भूमि में रहने वाले कितने जीव, सबको भगवान आहार देते हैं, सबका पेट भगवान भरते हैं। तो भगवान के भजन में इतनी सामर्थ्य है कि वो धन की तृष्णा का नाश कर देगी, और दूसरों की सेवा में इतनी सामर्थ्य है कि धन को सार्थक कर देगी। आपके पास जो धन है वो सार्थक हो जाएगा। नहीं तो क्या, जाना तो है ही यहाँ, चाहे जितने करोड़ बैंक में जमा कर लो, जब मरोगे तो चवन्नी थोड़ी जाएगी। और अगर आपने उससे किसी का हित कर दिया है, किसी को एक बार भोजन भी पवा दिया है, वो आपका पुण्य बन गया, वो आपके साथ जाएगा। जो दूसरों की सेवा की जाती है वो हमारे साथ जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा।